हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं उस लड़के का नाम विंटर रिलान होता है और उसके मालिक का नाम पीटर हेबर्ट होता है। मिस्टर हेबर्ट कहते हैं, अगर आपको आकर्षक नहीं लगता तो हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। विंटर कहता है, निश्चित रहे, हम धोखेबाज नहीं हैं। मिस्टर हेबर्ट एक सर्टिफिकेट मूल्यांकन करता है। वह बेचने वाला लड़का मन में कहता है, बूढ़ा आदमी एक सीनियर मूल्यांकन करता है तो क्या यह चीज वाकई लोसल राजवंश का चांदी का आधा ताल सिक्का है? लेकिन क्या यह वाकई इतना मूल्यवान है? हाँ, मुझे याद है कि यही सिक्का कुछ वर्ष पहले एक इंटरनेशनल नीलामी में 7.6 मिलियन डॉलर में बिका था। जेम्मा मन में कहती है, 21st सेंचुरी में निश्चित रूप से बहुत सारे नए करियर ऑप्शन है। कितना इंटरेस्टिंग है। जेम्मा कहती है, यह एक डील है। विंटर कहता है, थैंक यू, यह 6 मिलियन डॉलर का पेमेंट है। यह कार्ड दुनिया भर में अवेलेबल है। वह बेचने वाला लड़का मन में कहता है, मुझे सिक्का मिला, मुझे पेमेंट मिलनी चाहिए। वह लड़का कहता है, यह बिक्री के लिए नहीं है, इसे मुझे वापस दे दो। जेम्मा ये देखकर उस लड़के को एक किक मारती है। वह लड़का दूर जाकर गिरता है। जेम्मा झट से उस कार्ड को लेकर थैंक्स कहती है। विंटर तो संकोच करते हुए कहता है, बिल्कुल। वहाँ अंडरग्राउंड मार्केट के मैनेजर और उसके साथी आकर उस लड़के को पकड़कर कहते हैं, हमारे यहाँ नियम है, आप किसी सौदे से पीछे नहीं हट सकते। उसका वेंडर लाइसेंस जब्त कर उसे बाहर निकाल दो और उसे फिर कभी बाजार में प्रवेश करने पर बैन लगा देना। उसका साथी कहता है, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। जेम्मा कहती है, कोई बात नहीं। वह बार टेंडर कहती है, आदमी, यह लड़की सच में बहुत ही काम की चीज है। जो आक्वीन कहता है, तुम्हारा मतलब है कि वह प्यारी और अच्छी है। बार टेंडर मन में कहती है, उफ, वह इतना अंधा है कि वह उसे देख ही नहीं सकता कि वह असल में कौन है। वह कहती है, आपने इसे खुद संभालने के बजाय मार्केट मैनेजर को क्यों भेजा? आप मुसीबत में फंसी एक लड़की को बचा सकते थे। जो आक्वीन जाते हुए कहता है, मैं समझदार था, हमने अभी 2 घंटे पहले ही गुड बाय कहा है। और मन में कहता है, अगर हम यहाँ एक दूसरे से टकरा गए तो बहुत ही अजीब होगा। सीन शिफ्ट होता है। विंटर कहता है, हमने सिक्के पर अपनी छोटी सी कीमत बर्बाद कर दी। काश हम उस लड़की से पहले पा लेते। मिस्टर हावर्ड कहते हैं, मैं इसे व्यर्थ की बर्बादी नहीं कहूँगा। कम से कम मैंने एक बहुत ही दिलचस्प लड़की से परिचय तो बना लिया। विंटर कहता है, क्या आपका मतलब उस किक से है जो उसने दी थी? मिस्टर हेबर्ट कहते हैं, हाँ, उसे यह सिक्का संयोग से नहीं मिला। विंटर कहता है, क्या आपको यकीन है? फिर मन में कहता है, मैं 10 दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद ही सिक्के की आइडेंटिटी को कंफर्म कर पाया। सडनली मिस्टर हावर्ड के सीने में दर्द होता है और वे वहां गिर जाते हैं। विंटर कहता है, मिस्टर हावर्ड। विंटर उन्हें पकड़कर मन में कहते हैं, अरे नहीं, दोबारा नहीं, अभी कुछ समय पहले ही उनकी सर्जरी हुई है। मिस रोचा क्रूसबर्ग में बहुत दूर है, वह अभी भी समय पर नहीं पहुंच पाएगी। मैं क्या करूं? वह कॉल लगाकर कहता है, हेल्प भेजो, मिस्टर हेबर्ट को अटैक आया है। हाँ, अंडरग्राउंड मार्केट में है, जल्दी आओ। अपना मुंह खोलो मिस्टर हेबर्ट, एक गोली ले लो। और उन्हें गोली खिलाने लगता है। तभी हमारी जेम्मा एंट्री करते हुए कहती है, ऐसा मत करो, तुम उसके लिए सांस लेना मुश्किल कर रहे हो। उन्हें पीठ के बल सीधा लेटना चाहिए। जेम्मा उनकी नब्ज चेक करती है। ये देखकर विंटर कहता है, तुम क्या कर रही हो? जेम्मा कहती है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। विंटर कहता है, तुम सिर्फ इसलिए कि मिस्टर हेबर्ट ने तुमसे एक सिक्का खरीदा है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम। जेम्मा अपनी पावर का यूज करके कहती है, इरेगुलर हार्ट बीट और बढ़ता हुआ सीने का दर्द जो बाएं कंधे और पेट तक फैल गया है। तंबाकू सेवन के कारण फेफड़ों पर धब्बे पड़ गए हैं और श्वास नली आंशिक रूप से ब्लॉक हो गई है। अटैक आधी रात से लेकर सुबह 8 बजे तक होने की संभावना है। 1 महीने पहले ही इनका ऑपरेशन हुआ है। उन्हें रात के इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था।
विंटर कहता है तुम, और मन में कहता है वह सब सही कह रही है। जेम्मा कहती है मुझे सुइयां दो। विंटर मन में कहता है उसे कैसे पता कि मेरे पास चांदी की सुइयां हैं। ऐसा लगता है कि मिस्टर हेवर्ड अब और इंतजार नहीं कर सकते। लड़की एक नजर में उनका डायग्नोस कर सकती है, शायद वह उनकी जान बचा सकती है। जेम्मा स्विच उभाना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर विंटर मन में कहता है मिस रोचा एक बार में 4 सुइयां डाल सकती है। लड़की एक साथ 7 सुइयां संभाल सकती है। उसके हाथ बहुत फास्ट है। जेम्मा कहती है हो गया, और मिस्टर हेवर्ड को होश आ जाता है। विंटर कहता है मिस्टर हेवर्ड। मिस्टर हेवर्ड मन में कहते हैं यह आश्चर्य की बात है कि इस टीनेज लड़की की मेडिकल स्किल्स अधिकांश डॉक्टरों से कहीं अधिक है, और मैं अटैक से पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जेट पेंडेंट देते हुए कहते हैं यंग लेडी, आपने मेरी जान बचाई। आपको थैंक यू। आपको थैंक यू कहना ही काफी नहीं है। इसे अपने पास रखो। अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। मैं क्रिमिनल केस को छोड़कर बाकी सब संभाल सकता हूँ। विंटर मन में कहता है यह सिर्फ एक जेट पेंडेंट नहीं है, यह हेबर्ट फैमिली का सम्मान का वर्ड है। इसका मतलब होगा कि फैमिली उनसे जो भी कहा जाएगा वे उसे पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जेम्मा कहती है हाँ ठीक है, थैंक यू। मिस्टर हेबर्ट कहता है क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जेम्मा कहती है मेरा लास्ट नाम हाफमैन है, और वहाँ से चली जाती है। विंटर कहता है हाफमैन, क्या आपको लगता है कि वह ओडोनफोल्ड हाफमैन्स की है? हाफमैन्स के वंशज को प्राचीन चिकित्सा का इतना व्यापक ज्ञान नहीं हो सकता था। मिस्टर हेबर्ट कहते हैं काश वह मेरी फैमिली का हिस्सा होती। रायलन, हम ओडोफोन में कुछ दिन बिताने जा रहे हैं। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं हाफमैन हाउस का। जेम्मा सोई होती है, उसका मोबाइल बज रहा होता है। वह उठकर कॉल पिक करती है। जोआक्विन कहता है बच्ची तुम उठ गई? जेम्मा कहती है मैं अभी उठी। जोआक्विन कहता है तुम थकी हुई लग रही हो। कल रात तुमने क्या किया? क्या तुम पूरी रात जागती रही? जेम्मा कहती है मैं टीवी शो देखने के लिए सुबह 5 बजे तक जागती रही। फिर मन में कहती है मैं 21st सेंचुरी की नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में अधिक जानकारी पाने जा रही थी। जब आप लगातार देखते रहते हैं तो समय निश्चित रूप से तेजी से बीतता है। जोआक्विन कहता है यंग होना अच्छा है ना? जब मुझे कभी नींद नहीं मिलती तो मेरा शरीर दर्द करना लगता है। जेम्मा कहती है इसे किडनी की कमी कहते हैं, मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। जोआक्विन कहता है वाह, आप फ्यूचर भी बता सकती हैं और लोगों का इलाज भी कर सकती हैं, यह तो ऑसम है। जेम्मा कहती है मुझे पता है ना? वैसे क्या आप मुझे बच्ची कहना बंद कर सकते? जोआक्विन कहता है मैं तुमसे 6 साल बड़ा हूँ, हमारे बीच एक जनरेशन का गैप है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के लिए काफी बड़ा हूँ। जेम्मा कहती है बड़े भाई, और मन में कहती है 6 साल छोटे होने का मतलब यह नहीं है मुझे नजरअंदाज किया जाए। जोआक्विन कहता है मुझे फिर से बड़े भाई कहो। जेम्मा कहती है अपने सपने में जाओ और धूप सेक लो। जोआक्विन कहता है सभी मजाक एक तरफ, उन हॉट टॉपिक के बारे में चिंता मत करना, मैं इसे संभाल लूंगा। जेम्मा कहती है हॉट टॉपिक? फिर वह मोबाइल पर हॉट टॉपिक चेक करने लगती है। वहाँ एलोडी ने पोस्ट किया होता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, सिर्फ जेम्मा हाफमैन के वजह से। मुझे इस बार भी जेम्मा ने ब्लड डोनेट किया। मुझे खुद को चोट नहीं पहुँचाना चाहिए था। तुम मुझसे नाराज होकर फिर से घर छोड़कर न भाग जाना, हमें तुम्हारी परवाह है। ये पोस्ट पढ़कर एलोडी के फैंस ने जेम्मा को बहुत सारे मैसेज किए होते हैं। हर मैसेज में जेम्मा के बारे में गलत लिखा होता है। ये देखकर जेम्मा कहती है ये लोग एक दिन भी बिना ड्रामा किए नहीं रह सकते, है ना? नेक्स्ट सीन में हम एलोडी और उसकी माँ को देखते हैं। एलोडी कहती है माँ धीरे चलो। मिसेस हाफमैन कहती है माँ एलोडी तुम यहाँ क्यों आई हो? हम उन्हें ग्रैंडमा कहेंगे। ग्रैंडमा कहती है क्या कोई कारण तो होगा? मिसेस हाफमैन कहती है नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। ग्रैंडमा कहती है मैं यहाँ एक काम के लिए आई हूँ, जेम्मा को अभी नीचे भेजो। एलोडी कहती है माँ आप और मेडलिन एक दूसरे को काफी समय से नहीं देखे हैं,
मैं जेम्मा को लेने जा रही हूँ और आप दोनों को मिलने के लिए छोड़ दूंगी। इसके अलावा मुझे उससे माफी भी मांगनी चाहिए। ग्रेम्मा तो गुस्से से कहती है, तुम यहीं रहो, तुम उसकी आंटी हो, उसने गलती की है, माफी तो उससे मांगनी चाहिए। मिसेस हाफमैन तो झट से चिल्लाती है, जेम्मा। जेम्मा कहती है, क्या मैं किसी के साथ आपकी मदद कर सकती हूँ? और हमारी जेम्मा की स्टाइलिश लुक के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ग्रेम्मा जेम्मा से क्या करवाना चाहती हैं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।